हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। मैं प्रे करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे, सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास है महिंद्रा की XUV 300 और ये वाला डीजल मॉडल है। तो सबसे पहले देखो आपको मैं इसका इंजन बे दिखा देता हूँ एक बार। तो काफ़ी ज़्यादा हैवी जो इसका हुड है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है और ये 1.5 लीटर का इसका एमहॉक डीजल इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 115 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और ये इस तरीके से बंद हो गया। थोड़ा सा आपको बाहर से गाड़ी एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड वीडियो थी, तो मैंने सोचा आज इसको बना लेते हैं और इसका थोड़ा सा एक ड्राइव रिव्यू भी देखेंगे। और बाकी देखो इसकी फ्रंट पे डिस्क है और फ्रंट तो वैसे ही मैक्सिमम गाड़ियों की अब डिस्क ही आती है और रियर में भी इसमें डिस्क आती है, जो कि इस गाड़ी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकते हो आप, बहुत बड़ी बात थी। बिकॉज हैचबैक्स में अभी की डेट में भी मतलब रियर डिस्क नहीं आती है। जैसे मेरी स्लाविया में भी रियर डिस्क नहीं है जो कि प्रोवाइड होनी चाहिए थी। और ये कुछ बाहर से इस तरह की गाड़ी है और ये मेरे ब्रदर की गाड़ी है करण की, तो उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलूँगा। तो अब आपको इसका थोड़ा सा एक ड्राइव रिव्यू दिखाता हूँ और बताना मुझे फिर आपको कैसा लगा इस गाड़ी का पंच। तो अब हम आ गए गाड़ी के अंदर और सबसे पहले इसको देखो स्टार्ट करेंगे। इसमें तो स्टार्ट स्टॉप बटन भी है, अनलाइक मेरी थार। तो हम पहले इसको आराम से चलाएंगे और फिर थोड़ा सा एक पुश करके देखेंगे। और ये कार अराउंड क्लॉक कर चुकी है 1,02,728 किलोमीटर्स। तो काफ़ी ज़्यादा रनिंग हो चुकी है इस गाड़ी की, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा लाइट मतलब 1 लाख किलोमीटर ये गाड़ी चल गई और मुझे लग नहीं रहा है कि जैसे ये इतनी चल गई है। काफ़ी ज़्यादा लाइट सब कुछ है, मेंटेन्ड प्रॉपरली लग रही है मुझे कि गाड़ी हुई है। बाकी सस्पेंशन वगैरह की बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा भी चलाएंगे तो साथ साथ में पता लगेगा। देखो अभी हम नॉर्मली जैसे क्रूज़ कर रहे हैं अराउंड 40-50 की उसमें, तो ठीक है मतलब गाड़ी बढ़िया वो है, स्टेबल भी है और पार भी ठीक है। 4th गियर में चले, नॉर्मली क्रूज़ करेंगे और पार बहुत अच्छी है। देखो 4th गियर में पुल कर रही है इजीली। और ये बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि आप एक बार XUV 300 चला के देखो, तो मैंने सोचा मैं भाई को बोलते, बिकॉज भाई के पास थी ये। और देखो 4th गियर में भी अगर मैं नॉर्मली ये भी सिर्फ एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पुलिंग पार। मतलब नॉर्मली ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे मतलब गाड़ी में कोई लैग सा होगा। बाकी डीजल इंजन में थोड़ा बहुत लैग होता है, बट अभी देखो हाईवे पे कोई मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा है मुझे। 4th में पुल करके देखते हैं थोड़ी सी। इजीली शी गोज। महिंद्रा की मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने R&D और अपनी गाड़ियों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ही ज़्यादा काम किया है। 3rd में इसे पुल करके देखते हैं यहाँ से। अच्छी पुलिंग पार, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पुलिंग पार। बाकी देखो अगर यहाँ पे हम 80 की स्पीड में आराम से अगर मोड़ें तो ठीक है। कॉर्नरिंग भी अच्छी है गाड़ी की। बाकी ब्रेकिंग के ऊपर भी जाएंगे हम अभी थोड़ी सी, जब उतराई वगैरह पे हम आएंगे तो एक बार चेक करेंगे इसकी ब्रेकिंग कैसी है। अब देखो हम 3rd पे नॉर्मली अराउंड 1500 RPM के अराउंड है, तो जैसे पुल करेंगे तो ईजीली पुल हो जाती है सी। कोई मतलब ऐसा नहीं लगता है कि स्ट्रगल कर रही है। और ये गाड़ी आप बिलीव नहीं करोगे 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और पुलिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी सी, बहुत अच्छे से पुल कर रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और ठीक है मोड़ों पे भी काफ़ी अच्छी है। देखो अगर हम नॉर्मली जैसे लोग ड्राइव करते हैं आराम से चलते हैं तो उसमें भी देखो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपको बार बार गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, गियर डाउन करना पड़ेगा। और जजमेंट की बात की जाए तो देखो हुड काफ़ी अच्छे से विजिबल है, तो आपको जजमेंट में शायद इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और साइड मिरर्स भी ठीक है,
साइड मिरर्स मुझे थोड़ा सा ये लगा कि थोड़े से अपराइट, मतलब ऊपर वाली उसमें है थोड़ी से पोजीशन में, तो वो थोड़ा सा लोगों को अलग से लग सकते हैं, बट जजमेंट ठीक है। बाकी देखो ये वाला स्पेसिफिक जो मॉडल है, कौन सा है ये W8 है। ये W8 मतलब सिर्फ ऑप्शनल आता है इसके बाद इसमें ऑप्शनल आता है। तो बाकी टॉप जो इसका मॉडल आता है, जो ऑप्शनल मॉडल है, उसमें सनरूफ आती है एक एक्स्ट्रा, और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स है, बस वही चीज़ें और TPMS, बस ये चीज़ें हैं। बाकी तो जिस टाइम का ये मॉडल है, ये है 2017 के हिसाब से इसमें सब कुछ ही है। वैसे देखो इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है कंपनी का है, और जो आपका देखो पुश स्टार्ट बटन भी है, कीलेस एंट्री है इसमें। तो ये मुझे लगता है कि आज की डेट में मतलब ये सफिशिएंट है ये फीचर्स। सनरूफ मुझे लगता नहीं है, देखो शिमला में तो इतनी ज़्यादा यूज़ होती नहीं है सनरूफ। गाड़ी प्यारी है, जिसने मुझे मतलब जिन लोगों ने मुझे बोला है कि हाँ XUV 300 चलाओ, तो आज मैंने देखी, और सच में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बाकी देखो मैं मैक्सिमम टाइम्स देखो ब्रेक नहीं यूज़ करता हूँ, तो अभी देखो जब हम मोड़ों पे जा रहे हैं तो नॉर्मली अराउंड 40 और 50 की स्पीड में नॉर्मली विदाउट ब्रेक्स मुड़ जाती है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी के बारे में इसमें सोचना पड़ेगा। महिंद्रा XUV वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया गाड़ी थी ये तो पता नहीं क्यों कंपनी ने, मतलब 3XO मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है जितनी मुझे ये पसंद है। और बात करें देखो इसके पेट्रोल इंजन की, पेट्रोल इंजन में इसमें M स्टैलियन वाला इंजन आता था 1.2 लीटर का, तो वो अराउंड प्रोड्यूस करता था 109 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जो अब वाली 3XO है, 3XO में उन्होंने क्या है रखा था, वही सेम इंजन है 3 सिलेंडर वाला, लेकिन इस बार उन्होंने उसकी जो पावर है वो बढ़ा दी है, वो 128 bhp के अराउंड चली गई है। बट 3 सिलेंडर इंजन मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा, मतलब उसकी पता नहीं लाइफ कैसी होगी, बट मुझे ज़्यादा प्रेफर तो मैं तो वही करूँगा 4 सिलेंडर इंजन, बिकॉज में यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा अच्छी बनती है। मतलब यही मैक्सिमम टेक्नीशियंस तो यही चीज़ बोलते हैं। और महिंद्रा में शुरू से ही जो पेट्रोल इंजन आता है उसमें 3 सिलेंडर इंजन ही आया है। बाकी जो डीजल इंजन है वो तो शायद अभी भी सेम ही है, सिर्फ उसमें DPF वाला वो है जो चीज़ ऐड हुई है। बाकी पावर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, 3XO में सेम पावर है डीजल में। बाकी तो देखो आई एम तो लविंग दिस कार बिकॉज बहुत ज़्यादा पुल बहुत ज़्यादा प्यारा है, सी बहुत ही ज़्यादा प्यारा पुल है। और ब्रेकिंग की बात करें, अच्छी ब्रेक्स हैं, बिकॉज चारों इसकी डिस्क है तो आपको ब्रेकिंग भी इसकी अच्छी लगेगी। बाकी बट मानना पड़ेगा जिन भाई की गाड़ी है कि 1 लाख किलोमीटर्स के बाद भी मतलब फील नहीं हो रहा है मुझे कि ये 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। भाई बल्कि मेरे को बोल रहे थे कि उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी पार कम हुई है, बट पता नहीं, आई एम ड्राइविंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और मेरे को तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी और इतनी ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा। स्टीयरिंग भी स्मूथ है, गियर भी मतलब बहुत, मतलब बिल्कुल कोई आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा पार लगानी पड़ रही है गियर चेंज करने, मतलब विद अ सिंगल मतलब फिंगर से ये मतलब गियर चेंज हो रहा है, तो मेरे को तो ऐसा नहीं लगा। बाकी भाई ने ऐसे शुरू से चलाई है तो हो सकता है भाई को वो थोड़ा सा फील हुआ हो। अभी ये पता नहीं कौन सा स्टीयरिंग मोड पे है, इसका स्टीयरिंग वो चेंज होता है। ये है अभी कंफर्ट पे ना स्टीयरिंग, वो देखना आपको फील होगा कि हाँ बिल्कुल। ये कंफर्ट है, ये स्पोर्ट है, अब भारी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो ये चीज़ भी देखो भाई ने भी मेरे को बताई है, मेरे को नहीं पता था कि ये देखो ये भी एक गाड़ी का फीचर है देखो। और स्पोर्ट मोड में वैसे ही मुझे मतलब स्लाविया में मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार जब उसको ज़्यादा पुल करो तो उसका स्टीयरिंग खुद हार्ड हो जाता है, बहुत सही है। और कंफर्ट में यहाँ से चेंज होता है ना ब्रो, ये कंफर्ट, हाँ काफ़ी ज़्यादा वो है। तो आप इसको रेगुलरली किस में चलाते हो ब्रो? मैं तो स्पोर्ट्स में रखता हूँ, या फिर मतलब अगर आप नॉर्मली इसको रखो कंफर्ट पे रखो तो बहुत लाइट हो जाता है स्टीयरिंग।
बाकी करण भाई का फिर से थैंक यू, बिकॉज ही इज़ लेटिंग मी ड्राइव हिज कार। और बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, वंस अगेन थैंक यू बोल सकता हूँ भाई को। भाई ने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से, तो अब एक थैंक यू टू करण भाई। ऊपर वाले रोड पे चलते हो, ऊपर वाले रोड पे आप इसको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके चलाना। इसी पे चला लेंगे, कोई नहीं। हाँ चलो ऐसा। क्योंकि फिर हमारा वो भी हो जाएगा ना, टाइम सा बच जाएगा। अब तो वैसे भी मैक्सिमम गाड़ियों में जैसे डीजल इंजन्स बंद हो गए हैं, तो करण भाई क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? यार मतलब मेरे को तो देखो डीजल इंजन वैसे ही बहुत प्यारे लगते हैं, बिकॉज जो पुल इनमें है, जो फील इनमें है वो नहीं है, मतलब पेट्रोल में मुझे नहीं लगती। स्लाविया का कैसा लगा? बहुत प्यारी गाड़ी, बहुत प्यारी है। बट सच में जो मेरे को भी एक चीज़ जो फील हुई है आज तक, देखो डीजल इंजन्स के साथ मैं भी रहा हूँ, तो जो डीजल में ग्रंट है वो पेट्रोल में भी वैसा मज़ा नहीं आता है। मतलब मेरे को सच में ये चीज़ फील हुई है। डीजल मतलब मैंने ज़िंदगी की फर्स्ट गाड़ी चलाई थी डीजल स्विफ्ट, जो छोटी वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वीडियो है, क्या प्यारी, मतलब वहाँ से लेकर गया था कि नहीं डीजल ही लेनी है, अगर लेनी है डीजल इसके अलावा तभी हमने जब मतलब किया के लिए प्लान किया, किया के लिए ये था कि डीजल ही लेंगे। तो ये कुछ देखो बातें हैं डीजल इंजन्स के बारे में। इंडिया में तो सिर्फ नॉर्म्स की वजह से देखो मैं बिलीव करता हूँ कि डीजल इंजन्स ख़त्म हो रहे हैं, और बाकी हम क्या कर सकते हैं, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती इन चीज़ों में। बट ये है कि जो हमारे पास डीजल्स है ये तो हम रखेंगे ही रखेंगे लाइफ टाइम। हमारा तो यही प्लान है, हम तो डीजल सेव करके ही रखेंगे। बाकी नॉर्मल क्रूज़ करनी हो तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा। और ब्रो अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात की जाए तो कितनी, मतलब हाईवेज पे तो दिल्ली तक के, मतलब अगर नॉर्मल आप ऐसे चलाओ, जी जी जी, लोकल में, हाँ ये वी कैन से तो दैट। दिल्ली के लिए 23-24 की माइलेज आराम से देती है। लोकल में यहाँ 14-15-16। 14-15-16 और पर मैं हाईवे जैसे पे थोड़ा तेज ही चलता हूँ, मतलब ऐसे करके तो 12-13 यार मतलब देखो जैसे अगर मैं नॉर्मली अभी भी पुल करूँ ना, कौन इस गाड़ी को पुल नहीं, मतलब कौन इस गाड़ी को नहीं चलाना चाहेगा ऐसे यार। और ये बहुत आप लोगों ने जैसे रिकमेंडेशंस दी थी मुझे XUV300 की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब बहुत प्यारा पुल है। मतलब हमने किया चलाई है, भाई के पास ही है, वो किया भाई की किया है। तो किया का पुल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें पंच फील नहीं होता है वो मतलब एक होता है ना वो एंथुजियाज्म जो होता है वो इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा है। वही तो जब हमने ये हमारे पास बहुत पहले से किया हमने अभी ली, जी जी जी। तो जैसे किया के लिए प्लान किया था, पापा ने 2 बार टेस्ट ड्राइव ली, मतलब मेरे को तो दिखता कि हम किया ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पापा बोलते नहीं यार इसमें वो बात नहीं है जो XUV में बात है ना, वो किया में वो बात ही नहीं है। और सेम 1.5 है देखो, दोनों 1.5 है। तो किया सोनेट है देखो भाई के पास, उसकी वीडियो शायद पहले डल चुकी होगी इससे पहले। तो ये कुछ है देखो इस गाड़ी के बारे में। बाकी थोड़ा सा हम देख रहे हैं, कहीं थोड़ी सी पुल करेंगे इसे। और बाकी अगर हम इसकी करें जैसे सर्विसिंग कॉस्ट के बारे में बात करें तो वो कितनी जाती है नॉर्मली? 6-7 हज़ार के आसपास है इन एवरी 10,000 किलोमीटर्स, मतलब इतनी होती है। पर जैसे अब ये 1 लाख क्लॉक कर गई है तो जी। उस पर बात थोड़ी, मतलब 1 लाख पे मेजर सर्विसिंग होती है, काफ़ी चीज़ें चेंज होती है। तो उसमें कितना खर्चा है इस बार? यार पता ही नहीं। ओके। बट मुझे ये लगता है कि 25-30 के अराउंड तो गया होगा। हाँ क्योंकि इतना इससे ज़्यादा गया होगा शायद चेन सेट वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं मतलब कितनी गई थी, क्योंकि मैंने नहीं कराई थी इस बार इसकी सर्विसिंग का। बट ये है कि मतलब नॉर्मली मतलब आप क्या बोलोगे, मतलब यू हैव एंजॉयड दिस कार, मतलब इतने मतलब 1 लाख किलोमीटर में तो एंजॉय किया होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मतलब बहुत प्यारी गाड़ी है।
अगर आपको डेली उसके लिए भी करनी है तो भी सही है। लॉन्ग ड्राइव पे आपको उसमें थकान नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल मतलब नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने भी चलाई है भाई, बहुत प्यारी। मैं तो जिस टाइम वो अभी आपने मेरे को बताया स्टीयरिंग वाला, बट स्टीयरिंग वाला भी सच में मेरे को नहीं पता था, पर इतना ज़्यादा लाइट लगा ना मेरे को मेरे स्टीयरिंग। को भी मतलब मेरे को स्टार्टिंग में पता ही नहीं थी ये बात। मैं जब सेकेंड या थर्ड सर्विसिंग में गया, 20-30 हज़ार चल रही, तब उन्होंने बोला कि सर आपने एक बार इसका स्टीयरिंग मोड ये चला के देखो, क्योंकि मेरे को इसका स्टीयरिंग ना भारी लगना है, क्योंकि मैं इसको रखते ही स्पोर्ट्स मोड पर था हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसका स्पोर्ट्स मोड में बहुत भारी स्टीयरिंग है। कंफर्ट पे आप यूज़ करो उसको, आप एक उंगली से ऐसे ऐसे प्यार से कर दो। बिल्कुल 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 भाई, मेरे को इसका क्योंकि गियर भी बहुत ज़्यादा लाइट लगा, बहुत ज़्यादा लाइट। और ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को, देखो 6 स्पीड मैनुअल है, और मतलब पार का तो मतलब फ़ैन हो गया इस गाड़ी का। मैंने चलाई नहीं थी, देखो आज से पहले मैं महिंद्रा शायद XUV 300 में आज बैठा भी पहली बार हूँ, बट बहुत ज़्यादा प्यारी मुझे, मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद थी ये गाड़ी। बाहर से तो देखने को मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है गाड़ी। महिंद्रा ने 3XO के साथ तो शायद थोड़ी सी, मतलब मेरे को लगता है इतनी ज़्यादा लुक्स ना इसकी काफ़ी ख़राब सी कर दी है, मेरे को ऐसा फील होता है पर्सनली। बट ये है कि जो तो इसका 1.5 लीटर अभी भी है ना डीजल इंजन, मैं तो मैक्सिमम लोगों को यही बोलता हूँ कि यही ऑप्ट करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, DPF वगैरह का कोई इशू नहीं है भाई। डीजल इंजन लो, डीजल इंजन बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और इनके इसमें DPF वाली दिक्कत भी नहीं थी, इसमें तो नहीं थी, PS4 है ना ये। किया में DPF भी है उसमें, मतलब वो इसके प्राइस से ज़्यादा है। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं है, इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स है। हाँ, इसमें मतलब मुझे automatic ऐसा लगता है कि है। जिस टाइम ये गाड़ी है ना उस हिसाब से इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा थे। मेरे को लगता है आप अगर देखो ना, ये उस टाइम की बिल्कुल। किजाशी है। बिल्कुल, किजाशी में बिल्कुल। लोगों ने इतना अप्रिशिएट नहीं किया, तो उसमें बिल्कुल बहुत बिल्कुल पावर थी गाड़ी बिल्कुल में। बिल्कुल। महिंद्रा की गाड़ियों में मैंने एक चीज़ देखी है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है यार। मतलब मेरे को ये चीज़ फील हुई है, मैंने अभी थार पे भी देखा है ना ये चीज़। मतलब थार में चलो फीचर्स वाइज का नहीं पता, लेकिन पार उन गाड़ियों की बहुत ज़्यादा अच्छी पार है यार इन गाड़ियों की। तो थोड़ा सा यहाँ पे पुल करके देखेंगे अगर गाड़ी नहीं आएगी कोई। सी द पुलिंग पार ईजिली क्रॉसेज 80 ईजिली विदाउट एनी, मतलब कोई मतलब ऐसे नहीं लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है इंजन को, ईजिली चले जाती है ईजिली। तो ये कुछ बातें थी XUV 300 के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, और अगेन करण भाई का बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर गिविंग मी इस कार, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है चलाने के लिए। बाकी XUV 300 की और भी हम वीडियो बनाएंगे अभी फ्यूचर टाइम में। बताना मुझे अगर आपको कुछ और भी इसमें डाउट्स वगैरह होंगे, तो हम करण भाई से कांटेक्ट करके क्लियर कर सकेंगे वो चीज़ें। बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वंस अगेन एवरीवन।